आप लोग हैं जो सबकी प्रैक्टिस करते जाएं। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम बाद में फिजिकल हो जाए। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस से तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। प्रैक्टिस होगी तो आपको मसला नहीं होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो लाजवाब प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करते जाएं, जिस तरह भी एग्जाम हो तो आप रेडी रहें। सर तो थोड़ा सा ये बताइए सर, अभी मैट्रिसेस के बाद क्या टॉपिक क्या हमारा? अभी तो मैट्रिक्स से टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट चीज़ें, फिर बाद में डिटरमिनेंट एट बहुत काफ़ी बाद आएगा। डिटरमिनेंट नहीं बल्कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो मैट्रिक्स ही है। मतलब मिड टर्म तक मैट्रिक्स ही चलेगा? देखते हैं मिड टर्म तक चलता है कब तक चलता है, लेकिन मैट्रिक्स काफ़ी है, जैसे कि मैं बताता हूँ। सर ये तो इन्होंने बहुत हमारे साथ सर जुल्म कर रहे हैं लोग। हमारे जो सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल है वो भी थर्ड के साथ कर लिए सर, बहुत हार्ड हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, वो भी थर्ड के साथ है? थर्ड के साथ है पहले नहीं कर सर, रहे? से अगर पेपर आ गए तो। थर्ड के फाइनल से पहले नहीं ना लगती है सर मान कुछ। लो। पहले नहीं ले रहे? नहीं ना एग्जाम सर। 10 फरवरी से 5 फरवरी तक है। उस वैसे पर तो हमारा थर्ड सेमेस्टर चल रहा होगा, सामने तो इसका बर्डन होगा। हाँ, तो इसको पहले इन्होंने फाइनल करना चाहिए। अब देखें, हम अभी ये वाले कर रहे हैं टॉपिक, ये हमने कर लिए हैं। मैट्रिक्स ट्रांसपोज, मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें ये काफ़ी हैं, मैट्रिक्स के हैं टॉपिक्स शुरू में। क्रेमर्स रूल है सर आगे इसमें? क्रैमर्स रूल पढ़ लेंगे इसमें, टॉपिक में वैसे इन्होंने शो नहीं किया लेकिन पढ़ेंगे लाजमी। क्रैमर्स रूल है यहाँ पर। अरे लेक्चर कौन सा चल रहा है हमारा? ये हमारा सेकंड वीक चल रहा है। सर आप ओके, गूगल सर ड्राइव कितने पे एक फोल्डर टॉपिक्स बना हैं के चीज़ हमारे अपलोड कर मिड दें टर्म? वहाँ पे। क्योंकि इसमें हल्की फुल्की चेंजेस होंगी, क्योंकि ये पहले का डिफाइंड है। मैं अपने लिहाज से थोड़ा इसको मॉडिफाई करूंगा बाद में। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सारी आएंगी। ये मिड से पहले से स्टार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। सर आप इसका सब सामान जो है ये जितना भी लेक्चर वगैरह है गूगल ड्राइव के में एक फोल्डर बना के अपलोड कर दें, ज़्यादा हाँ, आसानी ऐसे रहेगी। ऐसे कर लूंगा मैं पहले से ही। ताकि अभी हम शुरू करें ना फिर देख के प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस करते जाए। तो हम ये वाला और सर नंबर। लिंक पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाइएगा बस। जी हाँ, वो तो मैं शेयर कर लेता हूँ। एक मिनट है, हम कौन सा कर रहे थे? मैंने कुछ चीज़ें भी ज़्यादा खोली हैं। सर ये 3x3 मैट्रिक्स की ये था, वीडियो है ना, पीछे ही चल रही है। ये वाला। Now please pause the video, take your time and solve for the remaining 6 अब हमने ये cofactors. सारे फाइनल करेंगे। Transpose will give us the ये मिल जाएंगे एडजॉइंट के हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इसको हमने क्या करना है, फिर बाद में ट्रांसपोज adjoint करना है। ये of सिंपल matrix है, A. To find the ट्रांसपोज का है। transpose, we interchange the rows इसको and the हटाएंगे columns. तो एड The इंटर first row करेंगे। will become the first column, minus 2, 2, minus 1. The second row will be the second column, 0, 0, minus 3. And lastly, the third row will become the third column, minus 2, minus 4, 2. Now we have the adjoint as well. And because we have both, we can find A inverse now. Let's write it here. 1 ठीक है, over ए इनवर्स के determinant लिए of वन A अपॉन will डिटरमिनेंट be है 1 over अपॉन minus माइनस 6. 6। We multiply this with the adjoint of A. What will this be equal to? This is the adjoint. To get this, we multiply this scalar with each सही है ना, element of इससे the डिवाइड adjoint. कर लेंगे जैसे हमने बताया था। 1 over minus 6 times minus 2 will equal 1 over 3. 1 over minus 6 times 0 will equal 0. 1 over minus 6 times minus 2 इससे will मल्टीप्लाई equal करेंगे तो 1 हमारे पास over क्या 3 होगा, वन again. अपन 3 हो जाएगा। And like always, ठीक है I ना, want you इस to तरह find the सबका reverse A आप फाइंड आउट कर inverse. सकेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये ए इनवर्स है इसका। सही है, क्लियर है। अगर आपने दोबारा आंसर फाइंड आउट करना हो, वेरीफाई करना हो सही है या गलत है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? We क्लियर है सबको ये? found it using this formula. यस सर ये क्लियर है, This is प्रैक्टिस pretty करेंगे long, तो और but थोड़ा हो still ठीक है ना, जाएगा। faster और भी than प्रैक्टिस कर लेना, मैं आज शेयर कर लूंगा सारी चीज़ें। जी सर आप शाम तक दे दें बस, ताकि हम शुरू करें। चलें, सही है। ठीक है ना, तो ये इनवर्स पे कुछ इस स्लाइड में भी मैंने किया हुआ है न्यूमेरिकल, सेम मेथड है। ठीक है, 2 बाय 2 का बताया हुआ है और उसका बताया हुआ है दोनों का।
तो अब बताया हुआ है इनवर्स हमने फाइंड आउट करना हो, इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी वैलिड है। तो a इंटू बी इनवर्स हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए इनवर्स फाइंड आउट करना हो, अगर हमने प्रॉपर्टीज हमने फाइंड आउट करनी है, वेरीफाई करनी है, तो b इनवर्स इंटू a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, b पहले लेंगे a बाद में लेंगे, तो b का इनवर्स पहले लेंगे फिर a इनवर्स, इस तरह a इनवर्स का होल पावर इनवर्स लेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा आंसर। a ट्रांसपोज का इनवर्स लेंगे तो a इनवर्स इंटू ट्रांसपोज हो जाएगा। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताई गई हैं किसकी, इनवर्स की। जैसे हमने ट्रांसपोज की पढ़ी थी, ये इस तरह ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं, भले ही आप लिख लें या स्लाइड में लिखी हुई भी हैं। ठीक है, तो अभी हम इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने इजी न्यूमेरिकल भी बताए हुए हैं, थोड़े मुश्किल भी बताए हुए हैं, दोनों बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही स्टेप में किए हैं, लेकिन हमने अलग अलग फाइंड आउट करने होते हैं नॉर्मली। ये सारे इनवर्स पे ही न्यूमेरिकल हैं। सही है, क्लियर है। एक न्यूमेरिकल अभी आप यहाँ पर कर लें, ये वाला। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करें, जैसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लें फिलहाल, जैसे आप लोगों में प्रैक्टिस हो जाए, मैं साथ साथ में प्रैक्टिस होती जाए, कुछ आप होमवर्क में भी करें, वरना तो आप सुस्त हो जाए हो सकता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस होगी तो रिमेम्बरिंग में इजी हो जाएगा। तो इसका फाइंड आउट करें इनवर्स, सभी सॉल्व करें, एक आंसर नहीं बताएं, सभी आंसर बताएं। यस सर, बताते हैं। इकराम आप कर रहे हैं? यस सर, कर रहा हूँ, बताता हूँ सर। चलो सही करो। ठीक। हो रहा है।
इनवर्स का क्या आंसर आया? मॉडुलस का क्या आंसर आया था या डिटरमिनेंट का? सर डिटर्मिनेंट का या तो -2 होगा या या 6 होगा। -1 आ रहा है ना? -1 आ रहा है सर। कहाँ तक कर लिया है? सर को फैक्टर निकाल रहे हैं इतने सारे। तो ऐसे निकालें। रशीद आप कर रहे हैं? रशीद शेख? कितने कर लिए कोफैक्टर? तो 4 कर लिए। तो चारों को देखें आंसर यही आ रहे हैं जो मैंने बताए या जी सर को फैक्टर तो सेम आ गए। यस सर। तो कोफैक्टर फाइंड कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना है। फिर कोफैक्टर हमने फाइंड आउट कर दिया। इसके A11 0 आएगा, A12 1 आएगा, A13 1 आएगा, A21 2 आएगा। जैसे मैंने मेथड बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह हम लेते जाएंगे जिस तरह हमने मेथड पढ़ा था। जो रेस्पेक्टिव रो होगी उस हिसाब से हमें कॉलम को चेंज करते जाना है। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C ट्रांसपोज हमने लेना है, तो 0 2 -3 0 2 3 आ रहा है। ये कॉलम रो होता तो ये हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ट्रांसपोज करने के बाद 0 2 3 ये कॉलम रो बन जाएगा। ये कॉलम था 1 -3 और -3, ये क्या बन जाएगा, ये भी रो बन जाएगा। इस तरह रो में हमने शो किया हुआ है एडजॉइंट ऑफ A। अब इनवर्स के लिए हमारे पास क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉडुलस ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A ये है, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ A क्या था, -1। तो -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सही है, क्लियर है? जी यस सर। सर। अब बोल रहा है यूज मैट्रिसेस टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 4x plus 8y plus z is equal to -6। अब इक्वेशन के फॉर्म में अगर गिवन हो, किस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में हमें गिवन हो, तो हम फाइंड सॉल्यूशन सेट किस तरह करेंगे, तो उसका बताया गया है। अब देखिए मैट्रिक्स यहाँ पर किस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में है। जैसे कि 4x
प्लस 8y प्लस z इज इक्वल टू -6, 2x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, x प्लस 7y माइनस 3z इज इक्वल टू -8। तो हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने पहले किस फॉर्म में लिखना है, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। x वाले जो आएंगे फर्स्ट रो में आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे 4 2 1, और ये सेकंड कॉलम में आ जाएंगे 8 -3 और 7, इस तरह 1 2 और -3। तो ये इस तरह अरेंजमेंट हमने कर ली। तो अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर रहे हैं या डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने वही मेथड हमने यूज करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं। 4 आउट पे आ जाएगा, 4 इंटू 3 3 दा 9, ब्रैकेट में 9 हो जाएगा -14। 9 में से 14 के कितने बच जाएंगे, 9 में से 14 जाएंगे तो 5 5 और 20 आ जाएगा। तो इस तरह पूरे का सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या आ रहा है इसका आंसर। तो ये सॉल्व करेंगे, देखें 61 आ रहा है, कुछ और आता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनवर्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो हमारे पास 1 अपॉन 61, इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, यही मेथड है इसका। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका इनवर्स का। तो अगर x हमने फाइंड आउट करना हो, x y z, तो हमने क्या करना है, इसको x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी लेना है हमने। तो हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है, ये देखें इनवर्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। ये वाले हमने ये सॉल्व किए, अभी ये वाले पैरामीटर रहते हैं, हमने ये वाले कंसीडर नहीं किए, -6 0 -8 इनको कंसीडर नहीं किया है। तो इसको कंसीडर करने के लिए हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू हमारे पास x इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास इनवर्स हो जाएगा, उस तरफ जाएंगे जो पैरामीटर इनवर्स हो जाएंगे और माइनस, ठीक है। तो इस तरह किया गया, ए इनवर्स इंटू बी किया हुआ है। तो ए इनवर्स हमें ये गिवन है और बी क्या है, -6 0 और -8। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, -6 इंटू 5 31 इंटू 0 और 19 इंटू 8 हो जाएगा। तो इस तरह आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा -2 0 और 2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमें मिल जाएगा -2 0 2। ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल? सारे सो गए? यस सर। नहीं सर आ गया। तो सर बैठे हुए सही है, शायद सुनते सुनते नींद आ गई है, बोल रहे कौन सी बोरिंग चीजें पढ़ रहे हैं। नहीं सर, नींद नहीं आ रही। क्या पता ऐसे सोच रहे हो, बोल रहे हैं सर टाइम नींद उड़ गई है। अच्छा, नींद नींद तो उड़ गई है कब की सर। उड़ गई है क्या कब पता की सर? घर बैठे बैठे नींद आ रही हो। नहीं सर, बैठ बैठ के नींद ही नहीं आ रही आजकल। सही है। क्यों नहीं आ रही? यूनिवर्सिटी में क्या करते थे ऐसा? सर यूनिवर्सिटी फिर भी अच्छी थी ना, ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं थे, अब ये टेंशन हो गया है। सही, ठीक है। ये वाला नंबर को कर लेना, देख लिया है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ये इक्वेशन से सर फाइंड जब किया है। सॉल्व करेंगे तो फिर बताएंगे सर आप। इसका मेथड दोबारा देख लें, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा लेता हूँ, दोबारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन होती है, 3 इक्वेशन गिवन होती हैं। तो इनको हमने सॉल्व कैसे करना है, पहले पहले हमने x y z के फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनानी है। तो हमने ए मैट्रिक्स बनानी है, x के हम लिखेंगे जो पैरामीटर है कॉलम में लिखेंगे पहले में, जैसे 4 2 1, बी के सेकंड कॉलम में 8 -3 7 और 2 1 2 और -3, इस तरह बना ली। तो हमने क्या करना है, इसका इनवर्स के तरीके से सेम मेथड से हमने क्या करना है, इसको हमने इसके जो है क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर एडजॉइंट करेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे। उस मेथड से हमारे पास ये आ गया, क्या आ जाएगा इसका, हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स आ गया, लेकिन अब हमने क्या किया था, इसको हमने नहीं छोड़ा था, -6 0 और -8 को हमने इसको हैंडल नहीं किया था। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -6
0 और -8 को हमने सोल्व करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको अब हमें पता है x हमने फाइंड आउट करना है, x y z फाइंड आउट करना है हमने, x y z। तो इसको हम किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस तरफ इनवर्स डिवाइड में चला जाएगा, जो बकाया पैरामीटर है वो डिवाइड में चला जाता है। इसलिए मैंने इसको क्या लिया, x को a इनवर्स इंटू b कर दिया है। b हमारे पास क्या था, 6 -6 0 -8। तो ये इनवर्स जो मैट्रिक्स है हमारे पास इस तरह लेके आए हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। इनको सॉल्व करेंगे -2 0 और 2। सही है, ये वाला लेक्चर आज का यहीं तक है। ये आपको मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके मैंने और न्यूमेरिकल यहाँ पर शेयर किए गए हैं जो आप पूछ रहे थे, इसके जो हमने अब माइनर और हम इसका क्या फाइंड कर रहे थे, सी किसको बोल रहे थे, कोफैक्टर। कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैंने आगे न्यूमेरिकल एट द एंड शो कर दिया, ये वाला। ठीक है सर, ये स्लाइड और वीडियोस व्हाट्सएप पे फिर दे दें मैं आप। अभी दे देता हूँ। चले सर, सही है, फिर हम चलते हैं। ठीक है, चले ये आप। आप सारा सामान भेज देगा, चलो ये तो सही है। सब समझ आ गया आज की क्लास में। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का दोबारा ऐसे बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं दोबारा भेजता हूँ, सही है। उसके बाद क्रेमर्स रूल कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये 4x4 के मैट्रिक्स कब पढ़ेंगे हम? 4x4 भी आप कर लें, इसी तरह ही है, सेम मेथड है। तो लेकिन मैं बता दूंगा उसका, अभी फिलहाल इसी में यही है, 3x3 तक है, तो मैं 4x4 का ही बता दूंगा। सही है सर, 4x4 बता दिएगा। चले सही है। 4x4 हमारे कोर्स में तो नहीं है ना? ओके सर। वो देख लेंगे आगे चल के, पता चल जाएगा है या नहीं, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा मैंने नहीं पढ़ा हुआ पहले। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ पोर्शन पढ़ा हुआ है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ाया। तो मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा। होपफुली समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को, या तो सर पे हाथ होंगे। सर बिल्कुल आ रहा है सर समझ में। सर अच्छा, आप ही लीनियर समझा। अलजेब्रा जी हाँ, पूछे क्या बोल रहे थे। इक्वेशन दोनों है ना इसमें? कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी वैसे। हाँ, इसमें ये है कि पहले खाली डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट होता था। आपके टाइम में ये क्या हो गया, लाडे हो गया, लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन। सर पहले तो अलग अलग कोर्स है, लीनियर अलजेब्रा का अलग कोर्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग कोर्स है, दो पढ़ाते थे कोर्स, अब दोनों मिला के एक कर दिया। अब जाके एक कर दिया तो है। अब दोनों पढ़ेंगे इसमें या खाली एक ही पढ़ेंगे? दोनों होंगे। सही है। सर मैट्रिक्स और आपका डिफरेंशियल गुड लक है इक्वेशंस के फिर। मिले हुए स्क्वायर नहीं आगे। मैट्रिक्स के सर मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन आगे जाके मिल जाएंगे क्या? अब देखें, अभी पोर्शन कर रहे हैं इसका मैट्रिक्स वाले का, फिर जाके डिफरेंशियल यस इक्वेशन सर, का करेंगे अलग, वो पोर्शन सेपरेट है। वो अलग है। हाँ, ओके आप समझे, खुश नसीब हो गए, दोनों सब्जेक्ट एक साथ हो गए। हाँ सर आप अटेंडेंस पे लगा देंगे ना, जाए हम? हाँ जाए भले, अटेंडेंस यहाँ से पता चल गया कौन कौन है, ओके ठीक है ना। ये वीडियो में आ गया है मेरे सही है। पास, ओके सर। ठीक है। चलें, ठीक ठीक। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चलें से आप लोग लीव करते जाए, मैं बाद में एंड कर लेता हूँ, भले 5 मिनट पूरे हो जाएं। और क्योंकि 30 मिनट्स की मैं वीडियो शो करूँगा 3 घंटे में, कल वाला भी लेक्चर इसमें शो करूँगा। कल हमारा मिस हुआ था ना, सर क्योंकि कल मेरे पास मसला हो गया था, नेट स्लो था बिल्कुल। कल से मसला कर, और लाइट भी मसला कर रही है, ठीक है सर, तो उस चक्कर वैसे में। भी 3 घंटा कल का भी हो जाएगा ना। हाँ, अभी कल का भी हो जाएगा। वैसे यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 5 मिनट यहीं यूनिवर्सिटी में बोला है 40-40 मिनट के 3 घंटे में 4 लेक्चर लें। 4 हो जाएंगे ना सर अब। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि 3 घंटे के लिए यूनिवर्सिटी ने बोला है 40-40 मिनट के 4 लें, लेकिन मैं इस तरह कुछ कर लूंगा सेटिंग। हाँ सर, इतनी लंबा कोई बैठना मुश्किल सर भी हो जाता है। अच्छा 40-40 मिनट के 4 अच्छे खासे हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्सक्यूज मी जी हाँ, सर, वो अगर आप 5 मिनट अगर अभी आप यहाँ पर हैं तो एडजॉइंट ऑफ 3x3 वाला एक दफा समझा देंगे, उस समय डिस्कनेक्ट हो गया तो समझ नहीं आया। चलो मैं समझा लेता हूँ। जिसको बैठना है बैठा नहीं, भले जिसको जाना है अभी जा सकता है। 3x3 वाला एडजॉइंट। चलो मैं थोड़ा मैं स्लाइड बताना कौन सी स्लाइड पे था। ये कोफैक्टर है। आप बहुत पीछे सर चले जाए गए। नहीं सर, मैं जाना था। जिसको जाना है भले चला जाए, खाली मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ जिसको सर difficult है। अटेंडेंस अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस हो गई है, मैंने यहाँ से कर ली आगे है। आगे आगे
यहाँ से जो मैंने वीडियो में लिख ठीक है फॉलो सर। होना है, ठीक है ना। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये आ गया, ये वाला बोल रहे थे, यस यस सर। ठीक है। अब देखें एक ये मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने 3 इसका बाई 3। एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसको हमने पहले क्या करना है, इसका हमने सिंपली कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है पहले पहले, फिर ट्रांसपोज करना है। क्या रूल है इसका, पहले पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो कोफैक्टर करने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जैसे पहला को A11 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। आउटसाइड में क्या है, 1, ये रहे कौन सा एलिमेंट, 1 है। बकाया क्या बच गया, यस सर। 3 1 1 2, सही, ये बच गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 2 था 6 और ये 1 1 था 1, 6 में से ये 1। -1 करेंगे, ठीक है। तो हमने कोफैक्टर फाइंड करना है। अब देखें ये -1 है, कोफैक्टर के लिए -1, पावर क्या लेते हैं, A11 है, यहाँ पर क्या है, A11 है, तो मीन 1 + 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 6 - 1, यही आएगा, देखें। यस सर। ठीक है, तो अब देखें क्या आ रहा है आंसर हमारा, -1 पावर 1 + 1, तो -1 पावर 2 क्या हो जाएगा, +1 होगा। -1 को पावर स्क्वायर कर दें, यस सर, हो गई। ठीक है ना, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, इंटू 6 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5। सही है, क्लियर है। ओके। यस सर। अब इस तरह सेकंड का हम फाइंड आउट करेंगे, ये सेकंड बनेगा, ये बाहर क्या है, 0 है, यस सर। ठीक है। A12 में ये 0 है बाहर, तो इसमें देख लेना मिस्टेक हो तो पूरा हो जाए, ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। हाँ, तो इसमें मिस्टेक है, तो ये देख लेना, जहाँ पर मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, इस तरह ये थर्ड के लिए आ जाएगा, -1 आउटसाइड पे आ जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 1, सही है, ये 0। यस सर। तो अब ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना, इसको मैं बताता हूँ किस तरह करना है, बोर्ड पे इजी हो जाता है क्लास में, मैथ में ये वाली चीज़ें यस समझाना, सर। कि यहाँ पर बार बार टैब्स इंसर्ट करो। अब ये कौन सा है, A13 है, मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर ये -1 पावर 3 हो जाएगा। अब ये आंसर क्या आ रहा है, 1, सही है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर क्या आ रहा है, 1 यस सर। -0। देखें आंसर क्या आ रहा है इसका, यस सर, तो ये माइनस हुआ, जी, प्लस होना चाहिए ना, प्लस का 1। हाँ प्लस का 1, 821 जो। हाँ प्लस का 1 हो जाएगा, ये देखो प्लस का 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, यस सर। ठीक है ना। इस तरह सबके फाइंड आउट करेंगे, समझ गए किस तरह करना है, यस सर, समझ गए। ठीक है। तो ये सब मैंने रख लिया इस फॉर्म में, 5 जो भी आंसर आएगा इसका 0 आए तो 0 लिख लेंगे, तो उस ऑर्डर में लिख लेंगे। हो सकता है इसमें मिस्टेक भी हो, मैंने बुक से उठाई हुई है, कहीं डिफरेंट सोर्स से उठाई हुई है, तो ये इस तरह आ गए। यस सर। तो इसका बाद हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज किस तरह होगा, रो कॉलम में और कॉलम रो में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज किया है, यस। तो ये क्या हो जाएगा, 5 -2 और +1 था, ये कॉलम में आ जाएगा, 5 -2 +1, इसका -1 2 और -1, सही है। यस। और थर्ड भी इस तरह हो जाएगा, सही है, क्लियर है। अब एडजॉइंट, यस, क्लियर है। और कुछ बिल्कुल। पूछना हो, थैंक यू सर। सही है, यहीं नो तक है, सर, और कुछ नहीं। चलें, सही है, ठीक है, यस सर, थैंक यू। चलें, ठीक ठीक, ओके। फिर भी प्रैक्टिस करें, जो भी डिफिकल्ट हो पूछ लेना, अभी तक यही है, ठीक है, ओके, अल्लाह ओके हाफिज़, सर। ओके।